शक्लों की बात है, फातिमा, I'd like to ask you, अभी रिसेंटली हमें पता लगा ये विजय वर्मा साहब जो अब तक डराते आए हैं, मारते पीटते आए हैं, शबाना आजमी जी, मनीष मल्होत्रा साहब, इनको हॉट का टैग देते नजर आए, जो कि मतलब कमिंग फ्रॉम देम इज अ ह्यूज थिंग. व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं तो सही कह रहे हैं. हाँ बिल्कुल सही है. एक्टर बहुत ही बेहतरीन है. ही इज वेरी केपेबल ऑफ प्लेइंग ऑल द शेड्स. सो आई एम वेरी लकी टू हैव बीन वर्किंग विथ हिम. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा. थैंक्स विजय. She's killed it. That thanks Vijay is going to travel and how? हाँ, डराया काफी टाइम से. बहुत ही धमकाया, डराया. मैं तो मैं डर नहीं, वैसे रोल्स मुझे मिले थे, वैसे रोल मैंने किए और मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन जब ये हुआ था. एक्टिंग की बहुत तारीफ सुनते आया था, तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन जो मेरा हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा उस बात का. तो मैं ये एनकरेज करता हूँ, ये और होना चाहिए, ये होते रहना चाहिए, बरकरार रहे. थैंक यू सो मच. हॉटनेस पर्सोनिफाइड विजय वर्मा बोल देते हैं. चलो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट दिस को-स्टार ऑफ योर्स, एवरी सिंगल टाइम वी हैव सीन हर ऑन द बिग स्क्रीन, वो पावर, वो डेप्थ, वो सब कुछ एक साथ लेके आती हैं. ग्रेस भी है, एट द सेम टाइम बता देती हैं सुन ढंग में रहना. सो यहाँ जब वो एक खाने का डब्बा लेके एंट्री होती है, टीचर जी से मुलाकात होती है, वहां से लेके अब तक क्या क्या हुआ बता दीजिए. तारीफ करना पहले बोल रही हूँ, वरना मार खाएगा. ये बहुत ही अगर मैं कहूँ ये फिल्म की कहानी, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मुझे लगता है कि हमको आदत पड़ गई है बहुत बड़ा कुछ होने की, और बड़ी चीज़ें हो जाए, और बड़ा कुछ मर्डर हो जाए, या बड़ा कुछ एक्सप्लोजिव हो जाए, या बड़ा कुछ कार उछल जाए, या बड़ा दिल टूट जाए. ऐसा कुछ नहीं है. छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इसमें होते रहती है. मुझे लगता है कि लाइफ बनती छोटी छोटी चीज़ों से ही, हम बनते हैं छोटी छोटी चीज़ों से. और ये फिल्म जब आएगी, मैं चाहता हूँ कि आपका छोटा छोटा प्यार हमको मिल जाए, तो ये फिल्म हमारी बड़ी हो जाएगी. क्या बात है, so क्या बात है. ये शेरो शायरी वाला कुछ सर, मतलब एक तो शेर बनता है यहाँ पे, मुझे लगता है एक बनता है. मैं क्या बोलूँ, मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदुरा, तेरी बातें रात रानी की तरह, गम कोई देना है तो दे दे मुझे, दिल में रख लूंगा निशानी की तरह. यही चलने वाला है अब हर जगह. ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनवाइटिंग ऑन स्टेज, जैसा आपने कहा ना, छोटी छोटी चीजें, इन्होंने हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा है, लेकिन जिस सादगी के साथ, जिस सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने अपनी कहानियां कही हैं, या अपना म्यूजिक हम सबको दिया है, वहीं पे दिल जीत जाते हैं. जैसा मैंने कहा, यहाँ पे आपने कहानी कही है, और अपने गानों के थ्रू. सर गुलजार साहब, ऑफ कोर्स उनकी लिरिक्स, एंड मनीष सर का ये एज अ प्रोड्यूसर उनका डेब्यू है. क्या बोलना चाहेंगे सर, उनके साथ बैठना और जैम करना इन गानों के लिए? सर जी, मैं मनीष से इससे पहले कभी ऐसे मुलाकात नहीं हुई थी. तो जब हम फिल्म के लिए मिले, और मनीष का ऑब्वियसली विभू का पैशन, विजय, फातिमा, बट मनीष का जो पैशन था फिल्म मेकिंग के लिए, वो मुझे पहली बार दिखाई दिया. और वो हर चीज़ के लिए था. कभी ऐसा होता था कि मैं और विभू अगर कुछ दूसरी चीज़ सेलेक्ट करते थे, तो ही यूज्ड टू ब्रिंग अस बैक कि नहीं फिल्म की ये डिमांड है, कैरेक्टर की ये डिमांड है. तो ही यूज्ड टू रिमाइंड अस. ही इज सो पैशनेट एंड सो ब्यूटीफुल टू वर्क विद यू मनीष. सब मेलोडीज एक्चुअली कुछ पहले जैसी ही हैं, वो पुराने समय में ले जाती हैं, जहाँ पे वो इश्क का असली मतलब समझ में आता था. सो उसके लिए क्या स्पेसिफिक चल रहा था सर जहन में? क्या आपका मैं कह रहा हूँ सर, म्यूजिक जो है, दिस टेक्स अस बैक टू दैट एरा. I think that credit goes to विभू, because विभू जो है वो अभी टाइम वॉप में फंसा हुआ है. हाँ, तो ये अभी वो उससे पार्टीशन से बाहर निकला ही है बस. हाँ बस. तो वो इतना खूबसूरत है, और इश्क जितना पुराना हो उतना खूबसूरत होता है. तो ये जो पुराना और पहला इश्क वो नहीं भूलता है. तो ये विभू वहाँ से आता है, और इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग टू फील कि जब ये शेरों के, अशारों के जुमले देता है, या उनके रेफरेंस देता है, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड. इसलिए इस फिल्म का आप ट्रेलर में भी पता चलता है, जो फिल्म में जो लहजा है, जो ज़बान है फिल्म की, जो फ्लेवर है, जो रस है, वो पूरी पोइट्री छलक रही है पूरी फिल्म में. तो वो दैट्स बिकॉज ऑफ विभू. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सर, गुस्ताख इश्क कुछ पहले जैसा. सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू से कि यस दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू बैक?
Actually, producer banna was in my heart since many years. I wanted to be a producer, director, writer, everything to do with movies because मुझे लगता है, as far as I can remember, as a child, maybe 5, 6 year old, I have just loved and loved films. And I'm grateful to my mother for having never stopped me from watching films. I think I've been brought up in Gaiety Galaxy, you know, so that's been my passion, and that's how I got into costumes because I love design and films. So ये तो था ही कि one day I want to produce films, and जब विभू ने ये story सुनाई तो the world was so beautiful, and जैसे कि tagline है कुछ पहले जैसा, and I think as producers people don't take that risk, and I felt कि जब मैंने इतने साल काम किया है I should take risk as a producer and produce films which are totally different. Maybe the big houses won't do it, but someone like me who's independent, and I should do that. And a big house. So there are many more films to come from Stage 5. This is just the beginning. We have another release coming up actually next month. And then 2026 we'll have another release by February. So Stage 5 will continue and try its best to come out with different stories. Lovely, sir. Lovely. Great. जी निकम्मा बेफजूल मगर फिर भी कबूल है ऊल जलूल इश्क ये ऊल जलूल न कोई कायदा न कोई भी उसूल न कोई कायदा न कोई भी उसूल है ऊल जलूल इश्क ये ऊल जलूल. Wow. ये थी एक कमाल की treat for all you lovely people. And now, yes, of course. What he gave you as a signing No, we amount. actually gave a signing amount. जी, कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? श्रवण, आइए. Hey guys, Shravan here. First of all, congratulations! What a brilliant trailer, yaar. Like, Thank you so feel much. that ishq in your heart. Manish, quite an unusual pairing and fresh one. What is the thought that went behind casting these two? I mean, they're phenomenal as actors, but what is the thought that you had that you wanted to cast both of them? I think once the script was ready, Vibhu and my team, we had a lot of discussions on the cast. And वो एक, I don't know why, I think we were sitting in my atelier and then we, Vijay का नाम आया and I said कि हाँ, Vijay बहुत अच्छे होंगे because and they knew each other. I also knew Vijay, but not so closely as we know each other now. And then he said कि yes, of course he's an intense actor, and I felt he would be great in a romantic role because an actor is an actor, and Vijay has the height, the look, all of it, and an old world charm. So we thought Vijay would be a very good choice for it, and that's how we spoke about Vijay, and that's when we went to Vijay. And ऐसी ही एक discussion चल रही थी, and I said, why not Fatima? Because वो बहुत petite हैं, बहुत खूबसूरत हैं, and it's a romantic role. She's always done such wonderful roles, but never come as a heroine, as we say, with that dupatta and with that nazakat. So let me send the script to her. So I texted her. She was very responsive, and she said, yes, why don't you send me the script? So probably I think I sent her the script emailed it to her at about 8 o'clock. And just before I went to sleep at about 11:30, I had a message from her saying, okay, I'm doing the film. So They that clearly was were your first choices then. Yes, they were they were absolutely our first choices. You have a lot of discussions. You think of, I think for us very important was that we get an unusual pair. You don't maybe think of Vijay in a romantic role, but when you see the film, he's so brilliant in it. In fact, each time I see, I was seeing the second half yesterday, we're finishing the color, and I was looking at his expressions, and I kept thinking, my 95-year-old mother who keeps telling me, dono bahut khoobsurat hain. I keep showing her, bahut achhe lagte hain. So I think that whole carriage of a salwar, and I remember in a discussion on costumes, I said he should wear a shawl, and he has that beautiful, he could look very today and look, old world, and have that classic charm, which is what I think is the ability of both of them. So that's why they were the perfect pair. Perfect. Hello. It's true. Thank you so much. Hi, Narinder Bhutani this side. Here.
फातिमा या जैसे अभी मनीष सर ने बोला कि आपको अब तक कोई लीड रोल्स नहीं मिले थे, सो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है. सो Actually, अभी तक आप जैसा कोई किया है उन्होंने. हाँ जी हाँ जी. सो अभी तक आपने कहा था एक इंटरव्यू के अंदर कि आपको सेकंड ग्रेड एक्टर की तरह आपको लाइक एक ट्रीट किया जाता था. अभी इस फिल्म के अंदर आप नजीरुद्दीन शाह सर जैसे एकदम महान कलाकार एंड विजय वर्मा जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टर के सामने आप प्रेजेंस है आपकी, आप कैरेक्टर निभा रहे हैं. इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आपके कैरेक्टर की जो इमोशनल आर्क है वो ओवरशैडो नहीं हो रही या हो रही है? व्हाट्स दैट? क्या इस बार आप कन्विंस हो रहे हो कि हाँ अब तो नहीं मैं सेकंड ग्रेड एक्टर, नाउ यू हैव बिकम अ लाइक यू नो लीड एक्ट्रेस, राइट? I think second grade is a very harsh word. I have been, you know, playing a lot of character roles क्योंकि मैंने बहुत जल्दी शुरू किया था. पहले चाइल्ड एक्टर थी, बट उसके बाद फॉर एनी चाइल्ड एक्टर, स्पेशली बैक देन, एक मिसकंसेप्शन होता था कि अगर आप चाइल्ड एक्टर हो आप लीडिंग हीरोइन नहीं बन सकते हो. सो फॉर मी दैट चेंज व्हेन आई केप्ट ऑन ऑडिशनिंग. वापस पूछना, इतना लंबा सवाल. सो अभी इस फिल्म के अंदर जो प्रेजेंस है आपकी वो ओवरशैडो तो नहीं हो रही आपके कैरेक्टर्स पे? हाँ, करेक्ट. सो बिकॉज आई प्लेड वो टाइम पे क्या होता है, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ टीवी ऑल्सो बैक देन. इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपका हर दिन क्लॉक होता है. अगर आपने एक भी दिन साइन नहीं किया हो, दे वोंट पे पर डे. So back then I had decided कि if I ever become a leading actor, I will never treat somebody like that. And that's what I live by. And in this film also, you know, I was lucky enough to work with actors who are very giving, very nice and kind, very fortunate to be working with such actors since the time I started my career again. So just wanted to say thank you to you and Nasir ji and Manish for giving me this opportunity. एनीवन लर्निंग फ्रॉम नजरुद्दीन शाह, उनसे आपने क्या सीखा? हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. एवरी डे, यू नो, फर्स्ट आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज नसीर जी है, तो हर दिन मैं सोचती थी हाय वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं अच्छी एक्टर हूँ कि नहीं. सो आई वॉज सीकिंग अ लॉट ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम हिम. बट यू नो ही इज सो एक्सपीरियंस्ड एंड सो काइंड कि यू फील ग्राउंडेड एज एन एक्टर विथ हिम. I learnt a lot. There were certain scenes जो मैं अभी बात नहीं कर सकती, but कभी कभी क्या होता है ना, आप एक परफॉर्मेटिव जोन में चले जाते हो, वो आपको सीधा रियलाइज़ कराते हैं कि वो मोमेंट में कैसे आना है वापस. सो यू रियलाइज़ के यू नो कि हम कभी कभी इधर उधर बहक जाते हैं, हाउ टू कम बैक टू अ सीन. And I would like to congratulate Manish sir. मनीष सर आपको बहुत बहुत मुबारक. और इस तरह के टॉपिक के साथ इस तरह की मूवी के साथ एक डेब्यू करना एज अ प्रोड्यूसर, सर वाओ सर, बहुत एक बार जोरदार तालियां बजा दो सर के लिए. थैंक यू सर. out here I want to add one small little thing. मतलब लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में you need to have relationship, सालों साल चलता है, नहीं कुछ भी नहीं. I met Manish for one meeting, and in the second meeting he said okay I want to hear what you want to make. In the second meeting he heard it, he didn't even hear the second half. First half सुनने के बाद उन्होंने बोला मुझे ये फिल्म करनी है. He's been, and all through this a year that we've gone out and made the film, he's been so helpful and gracious in every regard, where he's only told me one thing every day: go out and make the film that you want to make. Don't make it for anybody else, for you. If that works for you, it'll work for me, it'll work for everybody. And that is why I want to thank him today कि इतना बड़ा heart for a first time producer with a director like me. He's given me that sort of platform, that opportunity, the actors that I wanted, Vishal sir, Gulzar साहब, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलते हैं इतने काबिल लोग. मुझे इतने काबिल लोग मिले thanks to him, and I've been able to do what I wanted to do. मनीष, नसीर साहब का एक ये जैसे क्योंकि आपने नसीर साहब मेंशन किया, so my first meeting was with him. So people had gone to his house, and so I said first you ask him, you know, and then so he said नहीं वो बुला रहे हैं आपको. So it's just 7 or 8 minutes away from my house. And पहली meeting उनके साथ ये थी कि I had to discuss his price. So मैं nervous हो रहा हूँ गाड़ी में. Yes, then I'm telling myself कि no, now you're a producer, you have to learn to do, you know. And then I met him, and of course we had a long discussion, and he was just a phenomenal person to work with and an actor to work with. Actor तो कमाल के हैं, but he was a great person to work with, and I had the best time. And एक बार उनका एक text आया कि you're one of the best producers I worked with. So मुझे अच्छा लगा, ऐसे ठीक है, वो price की discussion भी ठीक थी इसका मतलब. And I think another thing that I'll always thank Vibhu for, of course, one is the film, but I think for introducing me to Vishal sir. Of course, I know of his genius, and I've met him once or twice before, but not close enough to have worked together.
एंड पहले जब उन्होंने कहा विशाल साहब एंड गुलजार साहब, ऑफ कोर्स आई वाज एक्साइटेड एंड आई फेल्ट कि द फिल्म नीड्स देम. एंड देन मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, बहुत बड़े दिस थिंग आई नॉट रियली इंटरैक्टेड. आई मोस्टली इंटरैक्टेड विद डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, but as a director I think we've not worked together, you know, and but for me the one memory of one technician and that to a genius technician, Vishal Saab and Gulzar Saab, will always I cherish, and they have been just wonderful, and it's been just fabulous to work with Vishal. So for me, I'm taking back this from this film, and I kept telling him हमको एक भी एक film साथ में बनानी है, because I enjoyed working with him so much. What an artist, and so forthcoming, so young at heart. I would be passionate and say कि ऐसे करते हैं, ये word डालते हैं. He would be, I never heard him say कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा, I'm Vishal, I will this Vishal Saab and I'll decide. He was so wanting to hear and adapt and work with you. And same with Gulzar Saab. I think these are our story, our song sessions is something that I really will cherish. Manish, Yeah. your mom is a film buff. I want to know whether she has. And she's your fan. Yeah, she I is. want to know whether she's seen the film or heard the script, and did she find kuch pehle jaisa? So she has been singing the song. She's 95. She is very, touch wood, she's very good in terms of her mind is super strong. And I showed her the trailers. I told her I was making this film. And then she complimented Vijay and Salwar and, you know, and Fatima. बहुत सुंदर है. She's been enjoying the music a lot. And yes, she's been enjoying the world a lot actually. Sorry on my and Meena's behalf, we have to go somewhere else really. It's a very interesting thing, but Yes, thank you. Fatima, hi, this side. Disha Hi. from Filmi Gyan. Hi. All my love to you. मुझे just एक बात बोलनी है, कलाकार होता है, मुझे नहीं लगता उनका कोई ग्रेड होता है, A B C D E F G. Yes, Thank you so much for saying it. That I felt very personal for you. But you know, Fatima, with इतनी सारी मूवीज आ रही है of yours, I'm loving it. As an actor, आप हमेशा वेट करते हैं that you know एक ग्लास सीलिंग बन सी जाती है, that people perceive you in the same way. Yeah. You've been doing some amazing work. Congratulations for Thank that. you, thank you. क्या Fatima has finally arrived as an actor? How do you feel? I am very blessed क्योंकि ये साल मैंने बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, चाहे वो आप जैसा हो, मेट्रो हो, आवर फिल्म, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अब ऐसी कहानियाँ मिल रही है जहाँ पे मुझे फाइनली रोमांस करने का मौका मिल रहा है. मतलब असल ज़िंदगी में नहीं तो कम से कम फिल्मों में मिल जाए, और यहाँ पे तो मतलब आई एम लुकिंग यू नो ब्यूटिफुल. आई गॉट टू, किसी ने तो कपड़ों पे ध्यान दिया कि अच्छा थोड़ा हवा आ जाए, बाल ऐसे होने चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए. सो दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज वी प्ले सच कैरेक्टर ड्रिवन characters roles, and which is the best thing, क्योंकि as an actor if you don't have roles जहाँ पे आप completely घुस सको और सिर्फ surface level पे, so that's not exciting. And even in our film it's you know बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, पोइट्री है, नज़ाकत है. For me to be a part of a world like this, it's एक तो बनती नहीं ऐसी कहानियाँ anymore, जो जिसका एक सर्टन पेस होता है, एक यू नो रिदम होता है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विभू एंड मनीष टू सी मी इन अ रोल लाइक दिस. तो yeah, विशाल सर, जस्ट ना कोई कायदा ना कोई भी उसूल. Actually, the word Ul Jalul comes from Vibhu. Yeah, because he wanted to first name the film as Ul Jalul Ishq. And Ul Jalul का साउंड इतना अच्छा था कि मुझे गाना बना, एकदम गाना बन गया, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. किसके बारे में? इश्क. इश्क अभी हम लोग फर्स्ट लव, अरे बाप रे. हम यहाँ पे पहले जैसे इश्क के बात कर रहे हैं. जैसे पहले क्या होता था ना, जब लोग इजहार करते थे अपनी मोहब्बत का, बहुत सोचते थे उसके बारे में, ख़त लिखते थे, फिर सोचते थे कैसे लिखना है, किस पेपर में लिखना है, गुलाब डालना है नहीं डालना है, परफ्यूम डालना है नहीं डालना है. तो जो रिसीव करता था वो बहुत ही टैक्टाइल एक्सपीरियंस होता था. अब क्या होता है ना कि मीम्स भेज दिए, स्माइलीज भेज दिया, तो काफ़ी ऐसे निपटा देते हैं. सो व्हाट आई लॉन्ग फॉर इज़ दैट काइंड ऑफ लव,
कि स्लो है, पैशनेट है, डीप है, थोड़ा रोते हैं, थोड़ा हंसते हैं, तो वैसे टाइप का प्यार मुझे पसंद है. मेरा पहला लव यार वो याद है कराची बेकरी के फ्रूट बिस्किट, वो हैदराबाद में केक मिलता था. मैं बचपन में पहली बार मुझे जो बेइंतहा प्यार हुआ था उस केक से हुआ था. और मैंने सोचा था कि मैं क्या ऐसा करूं कि इस बेकरी में अगर कोई इनके घर में बेटी है तो मैं शादी करके ही उस घर चला जाऊं ताकि मुझे रोज केक मिलता रहे. तो नहीं, आई थिंक माई फर्स्ट एंड ओनली लव इज द वर्क दैट आई डू. मेरा काम ही मेरी दुल्हन है. बट आई थिंक दिस फिल्म has a lot of sweetness to it, which when I read the script, it just spoke to me. इसमें हालांकि मेरे और फातिमा के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग एक रोमांस है, बट इसमें एक तीसरा रोमांस भी है, वो है मेरा और नसीर सर का. एक अलग तरह का एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो एक डीप लव होता है, वो भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है. इट्स नॉट रोमांटिक इन नेचर, बट देयर इज डीप लव, देयर इज डीप कनेक्शन, देयर इज प्रोफाउंड कनेक्शन. तो और इसमें शायरी को लेके भी बहुत बातें की है. तो ओवरऑल आपको इसमें प्यार का सारा नशा मिलेगा. Guys, let's get our fabulous actor friend Sharif Hashmi on stage. कभी छोटी सी भूल है, वो जलूल इश्क ये, वो जलूल. शारिफ भाई वेलकम, थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पर. ऑफ कोर्स इश्क और इसकी गुस्ताखियों की बात हो रही थी. ऑफ कोर्स विशाल सर, गुलजार साहब, विभू सर. मैं तो मतलब अभी अल्फाज कम पड़ रहे हैं. I'm sure. बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इतने महानुभावों के बीच में मैं बैठा हूँ. विशाल सर, मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल हिज वर्क, इनका म्यूजिक, इनकी फिल्में. मनीष सर, मतलब मैं क्या बोलूँ मेरी जबान लड़खड़ा रही है. विभू भाई सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इतना विजय, फातिमा, हम सब ने इतना मजा किया था शूट के वक्त. अभी मैं भाग भाग के आ रहा हूँ जरा असल में एक दूसरे शूट से, तो एक के बाद एक रिलीजेस होते रहती है मेरी ना. क्या बताएं, बस कभी घमंड नहीं किया भाई. ओके, सो यस जी, आइए प्रशांत सर. हेलो. Thank you. मैं पैसों का पहली बात तो वो तो बड़ा रिस्क है. और एक्चुअली आई वर्क फॉर सो लॉन्ग एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. सो मुझे ऐसा कुछ रिस्क ऐसा लगा नहीं, और मुझ में ये फियर नहीं है कि पिक्चर कितनी चलेगी, कितने पैसे आएंगे, नहीं आएंगे, नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा. मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैंने एक सपना देखा था. माई ब्रदर, बाय द वे, फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड हिज ओन चाइल्डहुड प्रोड्यूसर बनना चाहते थे. सो आई थिंक वो हम सबका एक ये था कि वी वांट टू प्रोड्यूस फिल्म्स, एंड आई जस्ट होप दैट इट कैरीज ऑन, बिकॉज वी वांट टू कंटिन्यू टू मेक फिल्म्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. सो वो फियर नहीं है कि चले ना चले, प्रॉफिट लॉस, वो फियर नहीं है. जितना ये है कि अच्छी स्क्रिप्ट्स आती रहें which excite us, and we can make them with all the sincerity and honesty. दो मतलब एक कपल. हाँ. Hi. हाँ. Actually वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी. मुझे ये था कि I want to start an independent production जो ऐसी हो जो it's थोड़ा हटके, not what people would expect out of me. And actually जो अभी हमारी 3 फिल्में हैं. एक पहली ये शुरू हो रही है, and दूसरी जैसे मैंने कहा दिसंबर में आ रही है, तीसरी फरवरी में. किसी में भी कोई दोस्त नहीं थे, दोस्त बने while making the film, and except for Shamana ji who I'd worked a lot with. But that's how you discover people, that's how you meet different artists. And Stage 5 production is not about my personal relationships or my friendships.
इट्स अबाउट बीइंग वेरी ट्रू टू एवरी स्टोरी एंड कास्टिंग और सब कुछ जो है टेक्निकल कास्ट या फिल्म की कास्ट ट्रू टू द स्टोरी होगी एंड आई डिस्कवर पीपल एंड आई हैव सम मेरे से जो दोस्त बनते हैं वो रिलेशनशिप्स करण और मैं कल बात कर रहे थे हमारी फ्रेंडशिप है 33 इयर्स की मैं काजोल को जानता हूँ 1990 से करिश्मा को जानता हूँ 1990 से सो आई एम दैट पर्सन मुझ में वो पुरानी बात है कि रिलेशनशिप्स को मैं पकड़ के रखता हूँ एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स इन दिस फिल्म जो मेरे लिए हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे Hi. And ये जो Hello. Thank I you. completely agree with you. He is a gem, and I completely also agree with whatever he said. क्योंकि हमारी जो पहली बातचीत हुई थी उससे लेके आज मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए विभू ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई ओकेजन गया नहीं जब मनीष का मैसेज आता नहीं है वो खुद से चला के रीच आउट करते हैं इंक्लूड करते हैं यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ हिज फैमिली आप हर इवेंट पे बुलाते हैं उनके घर पे जो दिवाली पार्टी होती है या बहुत केयर और बहुत प्यार से बहुत वार्मथ के साथ लोगों को इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में और वही एनर्जी अपने प्रोजेक्ट में अपने एज अ प्रोड्यूसर भी लेके आए तो जिन्होंने भी इनके साथ काम किया है वो जाके सबको बोलेंगे कि एक बार आपको मनीष मल्होत्रा के साथ काम करना चाहिए यू हैव टू एक्सपीरियंस इट Hello. Hi, Vijay. Hello. Hi, Manish. Hi. Prashant this side Mike from. Chaitanya Yeah, Manish. Hi. Hello, sir. कुछ पहले जैसे तो आपने देखा सब कुछ पहले जैसा है कुछ पहले से कुछ पहले जैसा मतलब क्लासिक टाइमलेस जो कभी भी जैसे आपने कहा कि वो इट्स ऑलवेज एज फॉर एवर राइट एंड स्टेज 5 इसलिए बिकॉज आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग देन आई वेंट इनटू कॉस्ट्यूम्स देन आई स्टार्टेड माय ब्रांड एंड देन आई स्टार्टेड अ ज्वेलरी ब्रांड एंड दिस इज द 5th थिंग सो स्टेज 5 एंड नंबर 5 इज सपोज्ड टू बी लकी फॉर मी अभी देखते हैं Hi. Hello. Hi, Vijay. Manish. Hi. I'm Prashant. This side from NDTV. Here. Yeah. So मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि बड़े प्रोडक्शन हाउस इस तरह की फिल्म को हाथ नहीं लगाएंगे क्या आपको ये बात मैंने ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो शायद मे बी द बिग प्रोडक्शन हाउसेस माइट थिंक कि इसे बाद में बनाते हैं इट्स यू नो इट्स इंटीमेट it's something maybe the people of today will relate to it or not but I understand the people of today and I feel classic timeless love हर कोई रिलेट करेगा तो ये बात कहीं पिंच करती है आपको कि इस तरह की कहानियां कहीं खो गई और कौन सी ऐसी इस तरह की कहानी थी जिसने आपके ऊपर असर छोड़ा हो जब आपने पूरा आप फिल्म बफ रहे हैं I think all I love R.D. Burman Gulzar साहब all their music those movies जहाँ रोमांस इतना था and question नहीं करते थे लोग you know they were just accepting it and fondly watching it and I've been that person who's fondly watched all the films so मेरे लिए I think आजकल हम रोमांस नहीं देखते आजकल simplicity purity music वो नहीं देखते and I think इस फिल्म में वो सब कुछ है emotion है and you know and music है बहुत एक clean and pure romance है so when I heard the script मुझे वो बहुत अच्छा लगा इसकी दुनिया बहुत अच्छी है बहुत खूबसूरत दुनिया जब आप फिल्म देखोगे you'll feel beautiful and I think that is very important for me and I think that should come back right because we're seeing a lot of different kind of subjects मेरी जो second film है वो बहुत अलग है इससे so I want to produce different films but शुरुआत मुझे लगा I should start with a beautiful classic world शायरी कितनी समझ आती है आपको कुछ थोड़ी सुना भी बहुत दीजिए इतनी ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत but समझ आ जाती है Hi, my question is for Vijay. आपने एक्शन किया बहुत सारा काम किया but first time you are doing a romantic role and I wanted to see you in romantic role since a really long time. Yeah, even How I was wanted it to. for you? It was very refreshing. It was much needed also because ऐसा कुछ हुआ था कि डार्लिंग्स दहाड़ भूल रहा हूँ नाम सारे इंटेंस थे और काफ़ी सारे यू नो डार्क कैरेक्टर्स भी मैंने किए तो मुझे खुद को थोड़ी राहत चाहिए थी उससे तो ये जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास
मैंने कहा यार इसमें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, शहद की तरह एकदम मीठी है स्क्रिप्ट। और मैं सोच रहा था कि मुझे कैसे मेरे पास कैसे आ गए। मेरा मार्केट में थोड़ा रेपुटेशन अलग है अलग है अपना। तो but I knew that there's one part of me which is not tapped on, and that is the quality of every good producer director, that they don't exploit what everybody is doing with the actor, and they're trying to see something new and present something new. That's how actors get the opportunity to show range. And I've been blessed that way, that people have trusted me with different kinds of characters. अगर मैं अपने ही सोच पे रहता तो शायद मैं एक ही तरह के रोल करता। वो तो सामने से अपॉर्चुनिटी आती है तब आपको मौका मिलता है कुछ करने का। इसमें रोमांस भी है, इसमें एक सॉफ्टनेस है, इसमें एक रियलनेस, एक रॉनेस है, एक तरह का जुनून है, एक तरह का स्ट्रगल फॉर लाइफ है, सब कुछ है इसमें। आई थिंक बहुत ही हार्टफेल्ट है। सो आई एम एक्साइटेड टू शो इट टू द एंटायर ऑडियंस। टाइटल है गुस्ताख इश्क कुछ पहले जैसा। वी रोमांटिसाइज ओल्ड स्कूल लव, कुछ पहले जैसा। ऐसा क्या था पहले जो अब नहीं है? I think now we have tag for everything. मतलब कोई अगर थोड़ी देर चुप हो गया तो घोस्टिंग, उसको घोस्टिंग कर देंगे। कोई अगर थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो टॉक्सिक हो गया। कोई अगर हवरिंग कुछ होता है, हाँ, घूमते रहते हो आसपास। तो हर चीज़ का एक टैग दे दिया है ना। जो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या जिसको समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको इमीडिएटली टैग करके मूव ऑन करने की हो गया। तो उसमें एक साइलेंस का भी एक हाँ, उसका एक मज़ा होता था, इंतज़ार का एक मज़ा होता था, मिलने का मज़ा होता था और ना मिलने का भी मज़ा होता था। तो वो चीज़ें अभी मिसिंग लगती है मुझे। हालांकि रोमांस और दो दिल का धड़कना आज भी कॉमन है, वैसे ही होता है जैसे आज से हज़ारों साल पहले होता आ रहा है। शायद उसका ज़रिया बदलते रहता है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है विशाल जी के लिए। उल जलूल में एक लास्ट लाइन है, गोलगप्पे हैं गालों में। इसका क्या मतलब है? उसके गालों में गोलगप्पे पड़ते हैं ना। गोलगप्पे मतलब मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, गोलगप्पे मतलब डिम्पल्स, राइट? जी या तो आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दैट। थैंक यू। ये गुलजार साहब है ना, गुलजार साहब ने देखा है, और क्या चाहिए। एक शायर ही देखेगा गालों के गड्ढे और उनको गोलगप्पे बुलाएगा। Hi, this is Sohail over here. A big congratulations to you, Manish. Thank you. For producing your first film, and the entire cast. The trailer is superb. Thank you. मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं कि इश्क अंधा होता है, love is blind. तो एक one liners answers from your how much do you believe? And हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कभी इश्क में गुस्ताखी की है? मैंने इश्क किया है फिल्मों से, and आज तक वो और आई थिंक इट्स गिवन मी बैक एवरीथिंग, एंड और अपने आप से भी। सो विच इज ऑल्सो अपने आप से जब when you love your own self, कोई धोखे का वो ही नहीं है ना। सो आई थिंक आई एम इन लव विद वर्क एक्चुअली। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। आपके लाइफ में कोई आया नहीं? कोई आया नहीं ऐसे कोई आया नहीं, बिकॉज मैंने जगह ही नहीं रखी। आई हैव जस्ट बीन इन लव विद मूवीज एंड माय वर्क। आई एब्सोल्युटली लव टू वर्क। हाँ, अभी आप लोग आए। I think आप लोग सब जानते हो कि कोई नहीं है। I think it's something that whatever I approach is out of just full sincerity and love. I mean, otherwise I just wouldn't be there. So my heart is on the table for everything. विभू, आप सब लोग से एक लाइनर जानना चाहेंगे। लव इज ब्लाइंड जैसे कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो इसमें ना एक महमूद दरवेश नाम के शायर है पैलेस्टीन के, तो उनकी एक बहुत खूबसूरत लाइन है। मेरे पास तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्योंकि मैं उनकी ज़बान नहीं बोल पाता हूँ। तो बहुत खूबसूरत लाइन है कि एवरी रोड लेड टू यू, इवन द वंस आई टुक टू गो अवे फ्रॉम यू। हर सड़क तुम तक ले पहुंची मुझे, वो सड़क भी जो मैंने ली तुमसे दूर जाने के लिए। यही मोहब्बत है। विजय, आपसे भी one Did liner the road lead to themselves? No. Not to that person. अच्छा, okay. विजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप मानते हो कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है? मतलब
मुझे लगता है कि जब भी आप बहुत ड्रिवन होते हो, पैशनेट होते हो, तो एक तरह के ब्लिंकर्स आपके आसपास लग जाते हैं, तो आपके आसपास जितनी भी नॉइज़ है वो सब गायब हो जाती है, और आपके सामने जो चीज़ है वही आपका लक्ष्य बन जाता है, या गोल बन जाता है, या आपका ईमान बन जाता है, आपकी इबादत बन जाती है। तो उसमें जो एक तरह का पागलपन है, आई थिंक उसको ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं एक तरह का। जैसे कि मुझे लगता है कि होप, फेथ, ये सारी ब्लाइंड ही है, इसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कल ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, होप है, बट इट इज़ ऑल्सो ब्लाइंड फेथ इन इट। सो आई फील लाइक दैट काइंड ऑफ फोकस्ड intention is what I called blind to everything else. And you? You know, हम लोग बोलते हैं कि falling in love. Why do we say that? Because you have no control. When you fall, you just fall. तो जब प्यार में आप पड़ते हो तो फिर आपके हाथ में नहीं होता है। जितना भी चाहो बोलो कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी, बाउंड्रीज है, फलाना है, ढमका है, बट जब भी आप टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा तो हम टॉक्सिक ही हो जाते हैं। यू नो, कंट्रोल नहीं होता है। बिकॉज व्हेन आई लव एंड आई वुड लव टू लव पैशनेटली, तो ये फिल्म के ज़रिए एटलीस्ट मुझे थोड़ा मौका मिला। विशाल जी, इश्क में ज़ख्म होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तो ही वो जो कलम है वो आपके ज़ख्म वाले दिल पर रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो चीज़ें बाहर आती है। दैट इज़ व्हाट यू बिलीव? नहीं, मैं तो इश्क ब्लाइंड की बात करूंगा आपसे। जख्मों की बात कोई और करे। मैं आपको लता जी का किस्सा सुनाता हूँ इसके ऊपर, ये कि जो प्यार अंधा होता है उन्होंने किस्सा सुनाया था, और वो बहुत अच्छी से कहानियाँ सुनाती थी वो। तो उन्होंने एक बार किस्सा सुनाया कि एक, मैं नाम नहीं लूँगा, कि एक बड़े कंपोज़र थे और उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो वो उनसे गाना गवाते थे बीच बीच में। तो वो ऑब्वियसली बेचारी वो उतना अच्छा नहीं गा पाती थी जैसे गाने को जस्टिस मिलना चाहिए, कॉम्पोजिशन को। तो एक गाना सुन के लता जी ने बोला कि मैंने तो सुना था प्यार अंधा होता है, ये तो बहरा निकला। जी। So yeah, we'll do a picture. Thank you. एक आखिरी सवाल शारिब से नहीं पूछा, शारिब से पूछिए। अरे मैं तो यही कहूँगा, प्यार अंधा तो बिल्कुल होता है। वो जो फॉलिंग इन लव जो है वो इसीलिए गिरते हैं क्योंकि दिखाई नहीं रहता उसके बाद आगे कुछ। और मुझे ये भी लगता है कि प्यार बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है हमेशा। एक शायर साहब का बहुत ही खूबसूरत सा शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये इस वक्त जब शेर व शायरी वाली बात चली है, एक कि चंद कलियाँ निशात की चुनकर, निशात मतलब खुशियाँ, चंद कलियाँ निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, मुद्दतों गम में डूबा रहता हूँ। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव्यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। Hello, hi, Anjulika here sir. My question is to Mr. Filmistani. यहाँ पर सर, यहाँ पे। हाय, आप मिलते नहीं हो। हाय। तो आपसे मुलाकात यहाँ होती है जी। शायर, सब कुछ शायरी ही चल रही है, तो मेरे भी दिमाग में एक लाइन में बोलना चाहूँगी कि सपनों का क्या है वो तो आते रहते हैं, सपनों का क्या है वो तो आते रहते हैं, खुशनसीब जो है सिर्फ उनके ही वो पूरे होते हैं। क्या बात, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो मैं ये कहना, मेरा सवाल आपसे है शारिब जी, कि आपका जो कैरेक्टर है, हमने एक छोटा सा ग्लिम्स देखा ट्रेलर में, इट्स वेरी रॉ एंड वेरी फनी कैरेक्टर। थैंक यू। बट ओवरऑल स्टाइलिंग ऑफ द फिल्म, इट्स विजुअली वेरी स्टाइलिश फिल्म, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग लगता है, तो इस कॉन्ट्रास्ट को आपने कैसे डील किया? इससे पहले इनके कैरेक्टर का नाम पूछ लीजिए इनसे। भूरे अटैची। वो क्या है कि लोग हमसे बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं ना, इसीलिए अटैची। नहीं तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्ट्रास्ट है, किसी भी चीज़ में जब एक कॉन्ट्रास्ट आता है, जैसे जब इन्होंने इतना खूबसूरत ब्लैक जो वो बंडी पहनी, जैकेट पहना है, उस पर जब उन्होंने वो गोल्डन सा वो लगाया है, वो उससे ब्रोच लगाया है। मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं अप्रोच नहीं कर पाता, इसके लिए मुझे पता इसीलिए मुझे ब्रोच का पता। महफिल में आए हैं
तो मुझे तो वो कंट्रास्ट होना सबसे सबसे खूबसूरत चीज़ वही कंट्रास्ट ही तो क्रिएट करता है मुझे लगता है। जैसे ये चंद कलियां निषाद की चुनकर, इसमें कितना कंट्रास्ट है। वो उससे हमेशा मिलना भी चाहता है और जब मिलता है तो उदास भी रहता है। तो जहाँ ज़िंदगी में कंट्रास्ट आता है खूबसूरती तभी पैदा होती है मेरे ख्याल से। थैंक यू। आधा बस है, आधा बस है। That's all we have for you, ladies and gentlemen. है ना? Yes, we'll take. Okay, come. इरशाद। अलग जो मन में बोल रहे पूछे। Thank you so much. अरे वाह, थैंक यू। Oh my God. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you so much. बहुत शुक्रिया। कमबख्त इश्क करवा के ही मानेंगे ये लोग आज। 28th November is when we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. We'll do